मेरे भाई, इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या दूसरे कोई भी दल का नेता हो। मेरे भाई, हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे। पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार के सुबह सवेरे अपने विरोधियों को जमकर जवाब दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर कई कारणों से चर्चा में हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द परीक्षा भी करा ली और पीटी के रिजल्ट की तारीखें भी घोषित कर दी है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर विरोधियों के निशाने पर हैं और उस वैन को लेकर निशाने पर हैं जो वैन लाखों के कीमत पर पटना के गांधी मैदान में आया है। पर प्रशांत किशोर भी हार नहीं मानने वाले हैं। पहले आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनाते हैं जो उन्होंने प्रेस वार्ता में कही है। घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। मेरे भाई, इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है। जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या दूसरे कोई भी दल का नेता हो। मेरे भाई, हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ किया कि इतनी करकराती हुई ठंड में किस तरह से बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि जो लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करें, तो वे उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर भी आज बहुत कुछ कहा और साफ कर दिया कि जब जब प्रदेश या देश में इस तरह के मुद्दे होंगे, कोई ना कोई प्रशांत किशोर ऐसे मुद्दे के नेतृत्व के लिए निस्वार्थ रूप से आगे आएगा। हालांकि बिहार में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को लेकर अब हलचल तेज हो गई है और कहीं ना कहीं दबाव में विपक्ष के साथ ही साथ
सत्ता पक्ष भी आ गया है। यह देखना खास होगा कि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का अंत कैसे होता है। पर एक बात तो साफ है कि बिहार के सियासत में ठंड में गर्माहट प्रशांत किशोर ने पैदा कर दी है।